अरे देखो भाई, ईद का चाँद निकल ही आया आखिर, खुद चलकर हमारे द्वार आया है। जैसे ही शशांक ने कहा तो घर में सबने दरवाजे पर हैरत से देखा। आइए बहन, हमारे आंगन में तो आज रौनक उतर आई है। स्मिता की आवाज़ में चाशनी घुली थी। शीला और शैली ने दौड़कर चरण स्पर्श किए। अरे अरे बिटिया, क्या कर रही हो? हमारे यहाँ बेटियाँ पैर नहीं छूती, पाप लगता है। पूनम की आवाज़ में वात्सल्य था। आपके बिन सब कितना सूना लगता था आंटी, आप तो हमें भूल ही गई। शीला की आवाज़ की मिठास रसगुल्ले को मात दे रही थी। पीछे पीछे वह चला आ रहा था, वाइट शर्ट, ब्लू डेनिम पर ब्लैक शेड्स लगाए, नज़र लग जाने की हद तक स्मार्ट, डैशिंग, जानलेवा। 6 फीट से निकलता कद, हल्की बड़ी बियर्ड और हवा में लहराते बाल। बेटा, कोई अपनों को ऐसे भूलता है क्या? स्मिता ने उसके सिर पर हाथ फेरना चाहा, पर उसने झुकने की जहमत नहीं उठाई। नंबर चेंज कर दिया है क्या आयांश? आई ट्राइड मैनी टाइम्स। शीला ने अपने गोल्डन बाल सिर के पीछे झटकते हुए अदा से पूछा। यही वह सुनहरे बालों का जाल था, नीली आंखों का जादू था, गुलाबी होठों की मुस्कान थी, जिसे एक बार देखने के लिए आयांश कुछ भी कर गुजरता। लेकिन आज उसने एकदम सरसरी लहजे में कहा, हाँ, बदलना ही पड़ा। मुझे अपना नया नंबर देना, सेव कर लूँगी। शीला की बात उसने सिरे से अनसुनी कर दी। थोड़ी ही देर में शैली बड़ी सी ट्रे लेकर आ गई, जिसमें कई तरह के पकवान रखे थे। शीला अपनी छोटी बहन से चिढ़ सी गई। फ़ौरन किचन में जाकर जल्दी जल्दी बचे हुए आइटम ट्रे में सजाने लगी। अरे अरे बहन, इतने ताम झाम की क्या ज़रूरत थी? आप बेकार ही परेशान हुई, हम कोई मेहमान थोड़े ही हैं। पूनम इतना कुछ टेबल पर सजा देखकर घबरा कर बोली। जी आंटी, आप यूं ही परेशान हुई, मैं प्रोटीन डाइट पर हूँ और मम्मी भी हेल्थ इश्यूज़ के कारण यह सब कुछ नहीं खा पाएंगे। कैसी बात कर रहे हो बेटा? ये गाजर का हलवा तो तुम्हें बहुत पसंद था, शीला ने बनाया है, टेस्ट तो करो, मुझसे भी बढ़िया बनाती है। स्मिता ने प्लेट उसके हाथ में ही पकड़ा दी। हुआ करता था आंटी, कभी मुझे तो कुछ भी पसंद आ जाता था, अक्ल नहीं थी। अब सारे अनहेल्दी ऑप्शंस से छुटकारा पा लिया है। कहते हुए आयांश ने धीरे से प्लेट नीचे रख दी। गाजर का हलवा अपनी बेकदरी पर गर्म भाप छोड़ता हुआ ठंडी आंखें भर रहा था। टेबल अपने ऊपर रखे पकवानों के बोझ को अफसोस से ताक रही थी। मम्मी, मुझे लेट हो रहा है, अगर आप रुकना चाहें तो। नहीं बेटा, बस साथ ही निकलते हैं। पूनम उठने लगी तो शीला ने हाथ पकड़ लिया। ये क्या बात हुई आंटी? 10 मिनट तो हुए नहीं हैं आपको आए हुए, इतने लंबे टाइम बाद आई हैं, इतनी जल्दी कैसे जाएंगी? बस बेटा, यहाँ एक बार आने की इच्छा थी, पता नहीं फिर जल्दी जल्दी आने से वैल्यू घटती है। वैसे भी अपना घर बार देखे इंसान या मारा मारा फिरे, फिर काम काज कब करेगा? फ्री हो तो भी बात है। बहरहाल संडे को आप सब डिनर पर इनवाइटेड हैं, आइएगा ज़रूर। छोटी सी गैदरिंग है, बस फैमिली मेम्बर्स की। ज़रूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? शैली चहकी तो शीला ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा और लगभग धकियाते हुए आयांश के एकदम करीब आकर कहने लगी, ऑफ कोर्स वी आर फैमिली, दिन से ही आ जाएंगे। इनफैक्ट हम तो खुद ही आने वाले थे। वैसे भी ओके कूल, नमस्ते अंकल आंटी, आज्ञा दीजिए। कहते हुए आयांश बिन जवाब का इंतज़ार किए बाहर निकल आ गया। बाहर निकलकर उसने थूक दिया, जैसे मुंह में कड़वाहट घुल गई हो, और गहरी सांस ली, जैसे अंदर दम घुट रहा हो। कार का पिछला दरवाज़ा खोलकर माँ को बिठाया और बस आखिर बार घर पर नज़र डाली। यही वह घर क्या महल था जहाँ उसका बचपन बीता। शशांक और उसके पिता प्रकाश गहरे दोस्त और बिजनेस पार्टनर्स थे। एक ही घर में 2 पोर्शन में रहते थे, सगे भाइयों से बढ़कर थे। शशांक कॉन्ट्रैक्ट बनाने और मार्केटिंग में बहुत तेज़ थे, जबकि प्रकाश बहुत इंटेलिजेंट, हुनरमंद और मेहनती। प्रोडक्शन का काम प्रकाश के जिम्मे था, डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंशियल इश्यूज शशांक हैंडल करते। स्मिता और पूनम भी सहेलियां कम बहनें थीं। आयांश अपनी उम्र से कहीं परिपक्व, शांत, धीर, गंभीर बच्चा था। शीला और शैली जुड़वा थी
और दोनों में बचपन से ही सिबलिंग्स राइवलरी कूट कूट कर भरी थी। दोनों को एक ही चीज़ चाहिए होती थी, हमेशा लड़ाई करती रहती थी। लेकिन चांदी जैसे रंग और सोने जैसे बालों वाली श्रीला की नीली आंखें आयांश जब भी देखता उसे लगता वह कोई जलपरी है या आसमान से उतरी है। कोई आम इंसान ऐसा रूपवान कैसे हो सकता है। वह जब मुस्कुरा देती मौसम बदल जाते, उसकी हंसी की खनक संगीत बिखेर देती। फिजाओं में आयांश उसका बेमोल बिका गुलाम था। शीला को इस बात का एहसास भी था और गुरूर भी। उसे अपनी खूबसूरती की ताकत का अंदाज़ा था। यही शैली उससे पीछे रह गई थी। वह बेहद सुंदर थी, सुनहरी रंगत और हिरनी जैसी बड़ी बड़ी आंखें, काले लंबे घुंघराले बाल। पर आयांश के दिल पर शीला की हुकूमत चलती थी। सब सही जा रहा था कि किसी को एहसास नहीं था जिंदगी क्या मोड़ ले लेगी। इवनिंग वॉक पर निकले प्रकाश घर नहीं लौटे। एक ट्रक उनको रोनता हुआ गुजर गया। बस उसके बाद सब बदल गया। फैक्ट्री का सारा काम शशांक पर आ गया। आयांश अभी 14 साल का बच्चा ही था। शशांक ने काबिल वर्कर्स रखे और पूरी फैक्ट्री हथिया ली। सीधी सादी पूनम को भरोसा दिला दिया कि फैक्ट्री में सारा इन्वेस्टमेंट उसी का है। प्रकाश महज एक कर्मचारी था। यहाँ तक कि घर और फैक्ट्री का मालिकाना हक भी हथिया लिया। अब स्मिता को पूनम और आयांश बोझ लगने लगे। उनका रहना खाना भी अखरने लगा। डर भी था कि 4-5 साल में आयांश बड़ा हो जाएगा, कहीं हक ना जताने आ जाए। उस दिन शीला की बर्थडे पार्टी थी और आयांश कई दिनों से पैसे इकट्ठे कर रहा था उसके फेवरेट बार्बी हाउस सेट के लिए। फाइनली अपनी साइकिल बेचकर वह लाने में कामयाब हो ही गया। शाम की पार्टी तक का वेट नहीं हुआ तो दिन में ही चला आया। शीला, क्या आयांश तुझे पसंद है? शादी करेगी उससे? शैली पूछ रही थी। अपना नाम सुनकर 15 साल के उस लड़के का दिल जोर से धड़का। वहीं ओट में वह उनकी बातें सुनने लगा। शादी आयांश से? छी, वही भिखमंगा मिला है क्या मुझे? आई मीन जस्ट लुक एट मी, आई एम डिज्नी प्रिंसेस। लोग तो मुझे इंडियन ही नहीं समझते। ब्लॉन्ड यूरोपियन फीचर्स हैं। मुझे तो कोई फॉरेनर ही ब्याएगा। तेरे लिए ही ठीक है वह नौकर, टिपिकल इंडियन। शीला ने अदा से बाल झटके। भक, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं उसमें। देखा नहीं उस दिन कैसे नदीदों जैसे गाजर का हलवा खा रहा था। आंटी, आप कितना टेस्टी बनाती हैं। खोया और काजू बादाम पिस्ते वाला हलवा चखना नसीब हो गया तो टूट ही पड़ा। शैली ने बुरा सा मुंह बनाया। अरे, दोनों माँ बेटे हद चालाक हैं। इतने मासूम बने रहते हैं कि देवी देवता हों, ताकि लोगों को यह लगे कि हमने उनका हक छीन लिया है और बेचारे हमारे रहमो करम पर हैं। यह नहीं कि जान छोड़े हमारी दफ़ा हो जाएं। जवान जहान औरत है। मुझे तो हर वक्त फ़िक्र रहती है माँ तुम्हारे बाप पर और बेटा तुम दोनों पर गंदी नज़र न डाले। स्मिता भी बेटियों की बातचीत में शामिल हो गई। आयांश वहाँ खड़े रहना मुश्किल हो गया। अपनी तक ठीक था, माँ के बारे में बकवास उसके बर्दाश्त के बाहर थी। शीला उसके बचपन की चाहत थी। उस वक्त तक तो उसे प्यार का मतलब भी नहीं मालूम था। दो निस्वार्थ प्यार करने वालों की इकलौती संतान था। वह प्रेम की मिट्टी से गुथा। आज न केवल उसका दिल टूटा, उसका आत्मसम्मान भी किरची किरची हो गया। फिर एक दिन दोनों माँ बेटे वहाँ से दूर चले गए, खामोशी से। शशांक की तो मानो सारी चिंताएं दूर हो गई थी। वारिस और हकदार की दावेदारी खत्म हुई थी। कभी कभी सरसरी सा फ़ोन पर हालचाल पूछ लिया जाता था। पूरे 10 साल बाद तब तहलका मचा जब आयांश को इंटरनेट की दुनिया में वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी में ऊंचा ओहदा मिला। तमाम टीवी न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया और प्रिंट प्रेस अखबारों में वह छा गया, जबकि शशांक की फैक्ट्री लगातार घाटे और कर्ज में डूबकर बंद हो गई थी। अब मकान के बड़े हिस्से को किराए पर देकर उसी से खर्च निकल रहा था। बड़े घर फौरन ब्याने के दोनों बहनों के अरमान ठंडे पड़ गए थे। फिर से आयांश सपनों का शहजादा बन चुका था। दोनों बहनें अपनी तरफ से तैयारी में लग गई थी।
उसके घर जाने की प्लानिंग कर ही रहे थे कि अचानक खुद पूनम ने कॉल करके आने की इच्छा जताई। संडे को दोनों बहनें बड़े अरमान से तैयार हुई। एक दूसरे को टक्कर देती उनकी ज़िंदगी का फैसला होना था। मुकाबला कड़ा था। हुस्न के हथियारों को धार दी जा रही थी। दोनों पर से नज़र नहीं हट रही थी। भला की सुंदर लग रही थी। पार्टी में वाकई चुनिंदा लोग थे। सब सादे से लिबास में थे। शशांक की फैमिली को लगा वे ही ओवर सज धज कर आए हैं। हेलो दोस्तों, आप सबका बेहद शुक्रिया आने के लिए। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, अगले हफ्ते मेरी जॉइनिंग है कैलिफोर्निया में। माँ के साथ हमेशा के लिए यूएस से शिफ्ट हो रहा हूँ। यह मेरी कलीग है आइमा और इनका साल भर का प्यारा बेटा रेयांश। पिछले साल एक दुखद हादसे में इन्होंने अपने पति को खो दिया। इनकी सबसे बड़ी खूबी है कि यह भी मेरी माँ की तरह निस्वार्थ प्रेम करना जानती हैं। टूटे हुए भरोसे और दिल को जोड़ने का हुनर रखती हैं। आज हम लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली। फैमिली के नाम पर आप ही लोग हैं। जैसे भी हैं, आशीर्वाद बनाए रखिएगा बस। दोनों बहनें ईर्ष्या और गुस्से से आइमा की मेकअप से रहित भोली सी मनमोहनी सूरत को देख रही थी। शीला, शैली, तुम लोग गाजर का हलवा ज़रूर खाकर जाना, खोया, बादाम पिस्ता वाला। और आइमा, तुम अपनी नज़र ज़रूर उतार लेना आज, कहता हुआ आयांश आइमा का हाथ पकड़े हॉल से बाहर निकल चुका था। थैंक यू।